हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल है भाई तुम लोगों के। हाँ जो बच्चों, तुम्हारा जो चैप्टर चल रहा था समरी सीरीज में, वो था तुम्हारा कौन सा चैप्टर, सांख्यिकी। और सांख्यिकी क्या हमने लेक्चर नंबर 1 लिया था, जहां पर हमने माध्य निकालने की 3 विधि सीखी थी। हमारा प्रत्यक्ष विधि, फिर हमने सीखी थी कल्पित माध्य विधि, और फिर हमने सीखी थी पग विचलन विधि। और हमारी जो आज की क्लास होने वाली है उसमें हम डिस्कशन करेंगे किसके ऊपर, उसमें हम डिस्कशन करेंगे हमारा माध्य। तो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अब केंद्रीय प्रवृत्ति की जो बाकी की 2 मापें हैं उनके बारे में हमें बात करना है। कौन कौन सा, एक तो बहुलक और आपका दूसरा वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यक के बारे में और बात होगी आज की क्लास में, और इन दोनों पर ही आधारित हम प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम गवाए सीधा शुरुआत करते हैं। और लास्ट क्लास में हमने सांख्यिकी के बारे में जाना था, बिल्कुल बेसिक जो था सांख्यिकी का वो हमने देखा था, और माध्य निकालना हमने सीखा था। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। यदि 10, 15, x और 25 का माध्य 20 हो तो x का मान किसके बराबर होगा। आपको 4 संख्याओं का माध्य दे रखा है। तो ये कौन से आंकड़े हैं भाई, ये हैं तुम्हारे अवर्गीकृत आंकड़े। कौन से आंकड़े हैं भाई, ये हैं तुम्हारे अवर्गीकृत आंकड़े। तो अब अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकाला जाता है भाई, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकाला जाता है हमारा कैसे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पद है हमारे पास यहां पर कौन कौन से, 10, 15, x और 25, और उनमें पदों की संख्या कितनी है भाई, आपका 4। तो जल्दी से मुझे निकाल कर बताओ कि यहां पर क्या होगा दिए गए आंकड़ों के लिए आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए, बी, सी या फिर डी। चलो सॉल्व करते हैं। देखो भाई, तो हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि हमारे पास 4 पद है जिनका माध्य 20 है। तो हम जानते हैं x बार बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। सिंपल। अब माध्य दे रखा है 20, माध्य दिया हुआ है 20। ठीक है, पद दिए हुए हैं कौन कौन से, 10, 15, x और 25। तो 10 प्लस 15, क्योंकि पदों का योग लेना है, प्लस x प्लस 25 बटे पदों की संख्या। कितने पद है, 4। तो 20 की गुणा 4 में करेंगे, 4 को इधर गुणा में भेज देंगे, तो हमारे पास हो गया 80 बराबर 15 और 25 40 और 10 50। 15 और 25 कितना हो गया, 15 और 25 40, 40 और 10 50। 50 इधर आकर हो जाएगा कितना, 50 प्लस x। ये 50 इधर आकर हो गया माइनस का, तो x का मान आ गया 80 माइनस 50, यानी कि x बराबर आ गया 30 के। और हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना निकल कर आ गया, हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ गया 30, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं किसके बारे में, आज की क्लास में डिस्कशन होने वाला है आपका बहुलक के बारे में। सबसे पहले तो बहुलक निकालना देखो बहुत आसान है। अगर मैं इस चैप्टर में सबसे इजी टॉपिक की बात करूं तो आपका क्लास 9th की सांख्यिकी में भी सबसे इजी निकालना बहुलक ही था, और क्लास 10th की सांख्यिकी में भी सबसे इजी चीज जो है निकालना वो बहुलक ही है। हमने अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालना क्लास 9th में सीखा था, जो कि कैसे निकलता है भाई, आप सिंपल क्या करते हो, आप सिंपल देखते हो कि जो आपको आंकड़े दिए हुए हैं, ठीक है, उनमें सबसे ज्यादा बार कौन सा पद या कौन सी संख्या आ रही है। जिस पद की बारंबारता या जिस संख्या की बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, यानी कि जो सबसे ज्यादा बार आ रहा होता है, वही दिए गए आंकड़ों का बहुलक होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन क्वेश्चंस में बात करूं या इन आंकड़ों में बात करूं, तो यहां पर तुम देखोगे तुम्हारे पास सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, तुम्हारे पास सबसे ज्यादा बार आ रहा है एक है जो यहां पर 3 बार आ रहा है, यानी कि एक की बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दिए गए आंकड़ों का जो बहुलक हो जाएगा वो कितना होगा, वो होगा 1।
इन आंकड़ों का बहुलक है कितना, 1। ठीक है, अब यही है आपका क्या, बहुलक आपका अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। ठीक है, तो बहुलक क्या दर्शाता है, आंकड़ों में बहुलक ये दर्शाता है कि भैया सबसे ज्यादा बार कौन सा पद आ रहा है या फिर सबसे ज्यादा बार कौन सा आंकड़ा आ रहा है, यही आपका बहुलक दर्शाता है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है बेसिक सा, क्या कह रहा है, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्न प्रकार है, इनका बहुलक ज्ञात करो। तो 10 मैचों में किसी भैया आपका जो क्रिकेटर था उसने इतने विकेट लिए। तो देखो अब क्या होता है, जनरली हम स्टेप बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वरना बहुलक तो तुम डायरेक्ट गिन के बता सकते हो कि कितना है। ठीक है, जो पद सबसे ज्यादा बार आ रहा होगा वही बहुलक हो जाएगा। बट हम क्या करते हैं, जनरली स्टेप बढ़ाने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लगा लेते हैं कि भैया आपका सबसे पहले आ गया क्या, 0, उसके बाद आ जाएगा 1, ठीक है, उसके बाद आ गया 2, उसके बाद आ गया एक बार और 2, उसके बाद आ गया एक बार और 2, ठीक है, उसके बाद आ गया 3, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। भाई साहब बॉलर बढ़िया था, पहले मैच को छोड़ के बाकी सब में तो इनने मस्त, पहले कौन सा 5वें मैच को छोड़ के बाकी सब मैचों में तो मजे मारे हैं इन्होंने, हैं। तो भैया देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विकेट, 10 मैच हो गए। ठीक है, अब यहां पर जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आ रहा है वही बहुलक हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि 2 जो है उसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा बार हो रही है, यानी कि 2 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, यानी कि इन आंकड़ों का बहुलक क्या हो गया, इन आंकड़ों का बहुलक हो गया आपका 2। बारंबारता बहुलक नहीं होगी, नहीं, ऐसा नहीं है कि भैया 2 3 बार आ रहा है तो 3 बहुलक हो गया, नहीं, बारंबारता बहुलक नहीं होगी, बहुलक होगा आपका जो पद सबसे ज्यादा बार आ रहा है वही बहुलक हो जाएगा। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया। चलो अब देखो इसके बाद आता है हमारे पास वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। ठीक है, यानी कि वो बहुलक जहां पर आपको बारंबारता सारणी और वर्ग अंतराल दिए जाएं और आपको क्या करना हो, आपको वहां से निकालना हो बहुलक। तो देखो इसके लिए हमारे पास प्रॉपर सूत्र है। ठीक है, कि अगर मेरे पास मान लो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, कैसा वर्ग अंतराल, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है, उसके बाद बारंबारता, ठीक है, आपकी हो गई यहां पे 4, यहां पे हो गई 2, यहां पे हो गई 6 और यहां पे हो गई 3। ठीक है, तो हमारा बहुलक का सूत्र होता है डायरेक्ट, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। तो अब इसमें बस तुम्हें एक नाम होगा जो जाना पहचाना लग रहा होगा और वो है H। ठीक है, ये हमने जब माध्य निकाला था पग विचलन विधि में तब भी देखा था, H होती है हमारी वर्गमाप। ठीक है, किसी भी वर्ग अंतराल के ऊपरी सीमा और निचली सीमा को घटा दो तो आपके पास वर्गमाप निकलकर आ जाती है। अब यहां पर ये L क्या है, तो देखो जब भी आप बहुलक निकालोगे, ठीक है, सबसे पहले आप ढूंढोगे क्या, सबसे पहले आप ढूंढोगे आपका सबसे बड़ी बारंबारता। क्या ढूंढोगे भाई, सबसे बड़ी बारंबारता। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देखोगे आपकी सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, सबसे बड़ी बारंबारता है ये। ठीक है, तो जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज्यादा होगी, दिए गए आंकड़ों में जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, उस वर्ग अंतराल के आपका वही वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, वही वर्ग अंतराल आपका बहुलक वर्ग होगा। जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वही वर्ग अंतराल आपका बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर आपका, अब ये देखो, अब एक बार आपको बहुलक वर्ग मिल गया, एक बार आपको बहुलक वर्ग मिल गया तो आपको बाकी सारी चीजें मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको बहुलक, आपको पता लग गया बारंबारता सबसे ज्यादा 6 है,
6 के सामने वाला बहुलक क्या है, वर्ग अंतराल है 20 से 30, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वो वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग हो गया। ठीक है, अब L क्या है, L है तुम्हारा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, वर्ग की निचली सीमा यानी कि निम्न सीमा। तो इस वर्ग अंतराल में जो सबसे पहली वाली संख्या है यानी कि जो निम्न सीमा है वो L हो जाएगा, यानी कि L बराबर हो गया 20। ठीक है, अब F0, F1 और F2 आता है। ठीक है, तो देखो आपका F0, F1 और F2 इनके रेफरेंस में बात करते हैं, तो हमारा F1 जो होता है, F1 जो होता है वो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, की बारंबारता। तो भैया बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है, बहुलक वर्ग ये रहा, इसकी बारंबारता है 6। अब F1 से पहले क्या आ रहा है, F0, तो 1 से पहले 0 आता है, तो F1 से पहले F0 आएगा, यानी कि आपका F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो उससे पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता F0 हो जाएगी। ठीक है, F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता आपका, उससे पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता आपकी F0 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि F0 हो गई आपकी बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता, मैं बस समझा रहा हूं। ठीक है, बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता। अब F2, F2 F1 के बाद आ रहा है। ठीक है, 1 जो है वो 2 के बाद आता है, तो यानी कि F2 F1 के बाद आ रहा है, तो यहां पर भी बहुलक वर्ग की बारंबारता के बाद, यानी कि बहुलक वर्ग के बाद वाला जो वर्ग अंतराल है उसकी बारंबारता को आप बोलोगे F2। ठीक है, तो यहां पर F2 कितना हो गया, 3। अब H तुम्हें पता ही है क्या होता है, H होती है तुम्हारी वर्गमाप। ठीक है, जो कि कैसे निकलती है, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, तो आपका 30 माइनस 20 करोगे तो ये कितना आ गया, 10। ठीक है, अब जब सारी चीजें हैं तुम्हारे पास तो सीधा बहुलक का सूत्र लगाकर आंसर निकाल दो भाई। क्या होगा, आपका बहुलक बराबर हो जाएगा किसके, आपका L प्लस L का मान है 20 जो कि है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0, F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता जो कि है 6, F0 क्या है, बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता जो कि है 2, तो 6 माइनस 2 बटे में 2 गुणा F1, तो 2 गुणा 6 माइनस F0 यानी कि 2 और माइनस के F2, F2 क्या है, बहुलक वर्ग के बाद वाली बारंबारता, तो बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता कितनी है आपकी, 3। ठीक है, गुणा H यानी कि 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 6 माइनस 2 हो गया 4 बटे में 6 दूनी 12 माइनस 2 10 माइनस 3 7। ठीक है, तो ये आ गया 7 गुणा 10, तो 4 बटे 7 गुणा 10 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 7 एकम 7 0 दशमलव, ठीक है 0 बढ़ाया 7 पंजे 35। ठीक है, कितना बचा, 5 बचा, 7 सत्ते 49। ठीक है, कितना बचा भाई, 1 बचा, तो 7 एकम 7, तो इतना आ गया। अब इसमें 10 की गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां पर 10 की गुणा करेंगे 0.571 में तो ये हो जाएगा 20 प्लस 5.71 और इसे इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25.71। ठीक है, तो दिए गए आंकड़ों का जो बहुलक निकल कर आ गया वो आ गया 25.71। ठीक है, दिए गए आंकड़ों का जो बहुलक निकल कर आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया तुम्हारा 25.71। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखो, आपका ये एक सूत्र है, अगर तुम्हें ये एक सूत्र याद है तो तुम किसी भी वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, और ये सूत्र याद कैसे होगा भाई, अपने आप तो याद हो नहीं जाएगा, याद कैसे होगा, याद करना पड़ेगा आपको एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके। जब आप एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे उसके बाद तुम्हें इस सूत्र को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो भैया वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालने का यही एक तरीका है। ठीक है,
और यही सिंपल साधारण सा बेसिक सा एक सूत्र है, इसके अलावा यहां पर और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब बहुलक जो है वो यहां पर खत्म हो जाता है, बस इसी से शुरू होता है, इसी पर ही खत्म हो जाता है। ठीक है, बस केवल इतना एक फॉर्मूला है, अगर तुमने फॉर्मूला ढंग से कर लिया तो तुम्हारा काम हो गया। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं बहुलक पे ही। ठीक है, जैसे कि यहां पर ये बोल रहा है कि दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। ठीक है, तो अब भैया इनका बहुलक निकालना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए होगा, मुझे बहुलक वर्ग चाहिए होगा। बहुलक वर्ग क्या होगा, देखो हल करते हैं इसे। हल, हमें क्या चाहिए सबसे पहले, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कितना होगा बहुलक वर्ग, भैया जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज्यादा है वही वाला वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग होगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा बारंबारता है 8, तो इसका वर्ग अंतराल कितना है, 3 से 5। तो 3 से 5 ही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार बहुलक वर्ग मिल गया तो उसके बाद हमें सूत्र में जो जो चीजें चाहिए वो निकाल लो। सबसे पहले हमें चाहिए होता है एल, जो कि क्या है, जो कि आपका बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है 3। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए क्या, F1, बहुलक वर्ग की बारंबारता 8। उसके बाद F0, बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता कितनी है, 7। उसके बाद F2, बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता जो कि कितनी है, 2। ठीक है, और उसके बाद हमें चाहिए H। तो किसी भी वर्ग अंतराल में से अपना क्या करो, ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा कर दो। ठीक है, तो यहां पर अगर तुम देखोगे 7 - 5 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 7 - 5 आ गया 2। क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो वर्गमाप हमेशा ही समान है, हर एक वर्ग अंतराल की वर्गमाप 2 ही है। तो आप किसी भी एक वर्ग अंतराल को उठाकर उसकी ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को घटा दो, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास निकल कर आ जाएगा वर्गमाप। जैसे ही सारी चीजें आ गई, आप बहुलक का सूत्र जानते हो, वो सूत्र लगाओ और आंसर निकालो भाई। बहुलक बराबर होगा किसके, आपका L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 बटे 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। सिंपल तरीका, बस एक सूत्र याद हो तो हम किन्हीं भी आंकड़ों का बहुलक बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो जरा, यहां पर L का मान रखते हैं, तो L का मान है 3, प्लस F1 का मान रखते हैं, तो F1 का मान कितना है, 8, प्लस सॉरी माइनस F0 का मान कितना है, 7 बटे 2 गुणा F1, तो 2 गुणा 8 16 हो जाएगा, माइनस F0 है 7, माइनस F2 कितना है, F2 है 2, गुणा में H का मान कितना है भाई, 7 - 5 यानी कि 2। सारी चीजें हैं हमारे पास, हल करके मान निकाल लो। तो देखो भाई ये आ जाएगा 3 प्लस ब्रैकेट के अंदर 8 - 7 हो गया 1 बटे में -7 और -2, माइनस के 9, 16 - 2 कितना हो जाएगा, 16 - 2 हो जाएगा आपका कितना, सॉरी 16 - 9 कितना हो जाएगा भाई, 16 - 9 हो जाएगा आपका 7। ठीक है, 16 - 9 हो गया 7 गुणा में 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 0 दशमलव लगाएंगे, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28। ठीक है, 2 बचा, 7 दूनी 14, 6 बचा। ठीक है, वैसे कोई जरूरत नहीं है, इतने पे ही छोड़ दो। ठीक है, 3 प्लस इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 की गुणा कर दो, 3 प्लस 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, तो 0.284, इसमें 3 को जोड़ दोगे तो 3.284 आपका क्या हो जाएगा, आपका बहुलक हो जाएगा। तो आपने एक चीज अगर नोटिस नहीं करी है तो अब नोटिस कर लो, क्या कि आपका जो बहुलक है, आपका जो बहुलक है वो हमेशा बहुलक वर्ग के बीच में से ही आएगा। जैसे कि आपका बहुलक वर्ग था 3 से 5, तो आपका बहुलक आया 3.284, जो कि 3 और 5 के बीच में ही है। ठीक है, आपका यहां पर इस वाले क्वेश्चन में बहुलक वर्ग था 20 से 30। ठीक है, आपके बहुलक का मान है 25.71, जो कि 20 से 30 के बीच में ही है। ठीक है, तो बहुलक का मान हमेशा बहुलक वर्ग के बीच में से ही आएगा, कहीं से इधर उधर से नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात।
समझ में आ गया कि अगर आपके पास बहुलक है तो बहुलक कैसे निकल कर आएगा, आपका दिए गए आंकड़ों का बहुलक उस बहुलक वर्ग के बीच से ही निकल कर आएगा, कहीं से इधर उधर से नहीं आएगा। समझ में आ गया। चलो जी, अब देखो, अब आगे चलते हैं और अब हमारे पास आगे आता है क्या, डायरेक्टली अगर हम बात करें तो बहुलक, देखो बहुलक में सिर्फ यही है, बहुलक में इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, बहुलक में केवल यही है। अगर तुम्हें करना है एक क्वेश्चन ये और कर लो, ये 2019 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, बहुलक में सिर्फ यही है और कुछ है ही नहीं। ठीक, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे ज्यादा बारंबारता देखेंगे हम किसकी है, 9। ठीक है, तो हमें बहुलक वर्ग मिल गया। ठीक है, एल क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 60। ठीक है, F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता 9। ठीक है, उसके बाद आपका F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता 6। F2 होता है बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता कितनी है आपकी, ये भी है 6। ठीक है, उसके अलावा आपका H होता है वर्गमाप। ठीक है, तो देख सकते हो सबकी वर्गमाप बराबर है भैया, किसी भी एक वर्ग अंतराल को उठाकर ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा कर दो, तो 0 से 30 को उठाकर मैंने ऊपरी सीमा 30 माइनस निचली सीमा 0 कर दिया, तो 30 माइनस 0 आ गया 30। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। ठीक है, तो बहुलक का सूत्र तुम जानते हो क्या होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं L यानी कि 60 प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 यानी कि 9 माइनस 6 बटे 2 गुणा F1, तो 9 दूनी 18 माइनस 6 बटे माइनस F2 यानी कि ये भी 6 है। F1 का F0 का मान भी 6 है और F2 का मान भी 6 है। ठीक है, गुणा में H यानी कि 30। ठीक है, हल करेंगे कितना आ गया, 60 प्लस 9 माइनस 6 हो गया 3 बटे में 18 माइनस 6 माइनस 6, तो माइनस 6 हो गया 12, 18 माइनस 6 हो गया आपका कितना, 18 माइनस 6 हो, सॉरी 18 माइनस 12 हो जाएगा आपका 6। देखो -6 कितना हो गया, माइनस के 12, और 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा 6 गुणा 30। ठीक है, हल करेंगे, 6 पंजे 30 और 5 की गुणा 3 में करी तो ये आ गया 15, तो अपने पास आ गया 60 प्लस 5 तिया 15, तो 60 प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका 75। तो भैया दिए गए आंकड़ों का बहुलक निकल कर आ गया 75, और तुम देख सकते हो 75 भी जो है वो 90 और 60 के 60 से 90 वाले बहुलक वर्ग के बीच में से ही आ रहा है। ठीक है, तो दिए गए आंकड़ों का बहुलक निकालना इतना आसान है। क्लियर हो गया ये सबको, समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट यहां पर है तो बताओ, आगे बढ़े। ठीक है, तो अब देखो समरी सीरीज का अगला टॉपिक जो है वो हमारा क्या होगा, और आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक वो है माध्यक। ठीक है, तो हमने माध्यक निकालना सीखा था अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, जो कि बड़े आराम से निकल जाता था, जहां पर हमें क्या करना होता था, सिर्फ हमें हमारे अगर अवर्गीकृत आंकड़े हमारे पास आए हैं, जैसे कि 0, 2, 1, 8, ठीक है, 5, 4, 9, 2, 9, 3। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपने जो पद हमें दिए गए होते थे, यानी कि जो आंकड़े दिए गए होते थे, इनका माध्यक निकालने के लिए इन्हें क्या करते थे, सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को हम लगाते थे हमारा आरोही या अवरोही क्रम में। उसके बाद हम देखते थे हमारे पास आंकड़ों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो यहां पर भी हम यही करेंगे, सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को दिखाएंगे किसमें, आपका आरोही या अवरोही क्रम में। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले आ गया 0, फिर आएगा 1, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 3, ठीक है, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा 5, उसके बाद आएगा कितना 8, और लास्ट में आ गया 9। पदों की संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, आरोही क्रम में लग गए। 8 पद है आपके पास, यानी कि पदों की संख्या है 8। तो देखो भाई, अगर आपका पदों की संख्या होती थी सम, अगर पदों की संख्या होती थी सम, तो हमारा माध्यक का अलग सूत्र लगता था, और पदों की संख्या अगर विषम होती थी तो माध्यक का अलग सूत्र लगता था। ठीक है, अगर पदों की संख्या सम होती थी तब आपका माध्यक बराबर होता था n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद बटे में 2,
ये आपका सूत्र होता था किसका, आपके माध्यक का, अगर आपका पदों की संख्या जो है वो n सम संख्या है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पर मान रखता हूं तो n का मान कितना है 8 बटे में 2वां पद प्लस 8 बटे 2 प्लस 1वां पद बटे में 2। ठीक है, तो 8 बटे 2वां पद, इसे हल कर लेंगे, 2 चौक 8, इसे भी हल करेंगे, 2 चौक 8 और 1 5, तो आपके पास आ गया 4वां पद और 4 प्लस 1 यानी कि 5वां पद। ठीक है, तो आपके पास आ गया 4वां पद प्लस 4 प्लस 1 5वां पद बटे 2। तो जिन आंकड़ों को हमने आरोही क्रम में लगाया है, ठीक है, जिन आंकड़ों को हमने आरोही क्रम में लगाया है उसमें से चौथा और पांचवा पद देख लो, 1 2 3 4, चौथा पद है आपका 3 और पांचवा पद है 4। अगर तुम आंकड़ों को आरोही क्रम में नहीं लगाओगे और तब चेक करोगे तो 1 2 3 4, चौथा पद आता है 8 और पांचवा पद आता है 5, जो कि आपके आंसर को गलत कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए आपके जब माध्यक निकालोगे अवर्गीकृत आंकड़ों का तो सबसे पहले उन्हें क्या करोगे, उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में लगाओगे। ठीक है, आपके पास चौथा पद आया 3, पांचवा पद आया 4, चौथा पद है 3, पांचवा पद है 4 बटे में 2, तो 4 3 7 बटे में 2। ठीक है, 2 सत्ते कितना आ गया, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो 3.5 हमारे इन दिए गए आंकड़ों का माध्यक होगा। तो माध्यक क्या दर्शाता है, माध्यक दर्शाता है आपका आंकड़ों के ठीक बीच वाला पद। ठीक है, जैसे बहुलक क्या दर्शाता था, आपका माध्य क्या दर्शाता था, माध्य दर्शाता था आंकड़ों का एवरेज। ठीक है, कि भैया इतना पद तो हर एक पद के पास है ही है, वो एवरेज दर्शाता था। ठीक है, आपका अगर मैं बात करता हूं किसकी, बहुलक की, तो वो दर्शाता था कि भैया सबसे ज्यादा बार कौन सा पद आ रहा है आंकड़ों में। और अब मैं माध्यक की बात करता हूं तो माध्यक दर्शाता है आपका ठीक बीच वाला पद, यानी कि इस पद के दूसरी एक तरफ और दूसरी तरफ, इस पद के दोनों तरफ पदों की बराबर संख्या होगी। ठीक है, तो 3.5 जो है उसके इस साइड और इस साइड बिल्कुल बराबर पदों में बांट दिया जाएगा। आपका पदों की संख्या कैसी होगी, बिल्कुल बराबर होगी। तो ये आपका दर्शाता है माध्यक। तो माध्यक बिल्कुल आंकड़ों का ठीक बीच वाला पद दर्शाता है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया सबको। चलो अब देखो, यहां से कहानी को अगर मैं आगे लेकर जाऊं तो एक बार अगर आपके पदों की संख्या विषम हो जाए, मान लो पदों की संख्या विषम हो गई, जैसे कि मैं बिल्कुल अच्छे बेसिक से रिवाइज करा रहा हूं, पदों की संख्या सम है तो ये सूत्र लगता है माध्यक का, सिंपल बेसिक सा सूत्र हमारा। ठीक है, और अगर आपके पदों की संख्या विषम हो जाए, पदों की संख्या जो कि हमने यहां पर गिने थे पद, ठीक है, अगर इनकी संख्या मान लो विषम हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मैंने पद ले लिए 11 19 13 15 12 22 और आपका 16। ठीक है, मैंने ये पद ले लिए। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, इनका माध्यक निकालना है। ठीक है, हाँ ठीक है, माध्यक निकालना है। तो अब माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले वही काम जो अभी तक किया था, इन्हें लगाओगे आरोही क्रम में, उसके बाद आंकड़ों को सबसे पहले गिनोगे। तो इन्हें आरोही क्रम में अगर मैं लगाता हूं तो मेरे पास क्या आता है, आरोही क्रम में लगाने के बाद मेरे पास निकल कर आएगा सबसे पहले क्या, मेरे पास निकल कर आएगा, लगाओ भाई इन्हें आरोही क्रम में, लगाओ लगाओ इन्हें आरोही क्रम में लगाओ। अगर आप इन्हें आरोही क्रम में लगाते हो तो सबसे पहले आएगा आपके पास 11, उसके बाद आएगा आपके पास 12, उसके बाद आएगा आपके पास 13, उसके बाद है 15, उसके बाद है 16, उसके बाद है 19, उसके बाद है आपके पास सीधा 22। ठीक है, 7 पद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आपका यहां पर जो पदों की संख्या है वो कैसी है, पदों की संख्या है आपकी विषम, जो कि है 7।
पदों की संख्या कैसी है? पदों की संख्या है विषम। तो जब पदों की संख्या विषम होती है तब आपका माध्यक का सूत्र अलग होता है। उस केस में आपका माध्यक बराबर होता है n प्लस 1/2वां पद। ठीक है, n प्लस 1/2 यानी कि n प्लस 1 फिर बटे में 2। ठीक है, तो n प्लस 1/2वां पद, ये होता है आपका माध्यक का सूत्र। सिंपल, बस n प्लस 1/2वां पद ये आपका क्या होता है? ये आपका माध्यक होता है किसका? दिए गए आंकड़ों का। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? तो देखो भाई यहां पर हमारे पास माध्यक आ जाएगा कितना? n का मान कितना है? 7 प्लस 1/2वां पद। तो 7 और 1 कितना हो गया? 7 और 1 हो गया 8/2वां पद। ठीक है, 8/2 का मतलब है 4वां पद। तो जिन आंकड़ों को आपने किस में लगाया है? अपना आरोही क्रम में लगाया है, वहां से आप अपना 4वां पद उठाओगे। तो देखो भाई 1 2 3 4 आपने यहां पर आंकड़ों को लगाया था आरोही क्रम में, तो यहां से आपका चौथा पद आ रहा है 15। ठीक है, तो 15 आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का माध्यक हो जाएगा। ठीक है, अब तुम में से बहुत सारे बालक कहेंगे अरे सर एक बात तो बताओ, ऊपर वाले आंकड़ों में भी तो चौथा पद 15 ही था, तो वहां से भी आंसर ही 15 आता। अरे मेरे लाल, हर बार जरूरी नहीं है। ठीक है, कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में हो जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में हो गया कि आपका यहां पर भी चौथा पद सेम है और यहां पर भी चौथा पद सेम है, लेकिन ऐसा हर एक क्वेश्चन में जरूरी नहीं है ना। ऐसा हर एक क्वेश्चन में जरूरी नहीं है ना कि ऐसा ही हो। तो इसीलिए आपको माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले दिए गए पदों को आरोही क्रम में लगाना ही पड़ेगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? चलो अब कहानी को और थोड़ा आगे लेकर चलते हैं और अब बात करते हैं वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यक के बारे में। ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्यक के बारे में तो हमने बात कर ही ली कि हमारा अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक कैसे निकलता है। ठीक है, हमने देख लिया कि भैया अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? सिंपल हमारा क्या चाहिए भाई? सिंपल हमारा हमें अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालने के लिए हमें चाहिए होगा हमारा क्या? ये देखो कि भैया आपका पदों की संख्या कितनी है? जितनी पदों की संख्या है। ठीक है, अगर वो सम है तो आपका लग जाएगा n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे में 2। ठीक है, और अगर वो विषम है तो आपका सूत्र लग जाएगा कौन सा? आपका सूत्र लग जाएगा n प्लस 1/2वां पद। खत्म बात। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास आता है वर्ग अंतराल और वर्ग अंतराल के बाद आपके पास आता है क्या? आपके पास आता है सिंपल सा आपका माध्यक निकालने को। तो आपको देखो दो तीन चीजें चाहिए। आपको चाहिए n पदों की संख्या। ठीक है, n पदों की संख्या। पदों की संख्या बोले तो यहां पर क्या होता है भैया? वर्ग अंतराल के केस में पदों की संख्या होगी बारंबारताओं का योग। ठीक है, आपको क्या चाहिए? बारंबारताओं का योग, या फिर अगर मैं बोलूं आपका बारंबारताओं का योग n है। ठीक है, उसके बाद आप निकालोगे n/2। इस n/2 को आप ढूंढोगे किसमें भैया? संचयी बारंबारता की सारणी में। ये नया शब्द निकल कर आया, संचयी बारंबारता की सारणी में। तो हां जी, आपको माध्यक का कोई भी सवाल हल करने से पहले, आपको माध्यक का कोई भी सवाल हल करने से पहले संचयी बारंबारता की सारणी बनानी पड़ेगी। माध्यक का कोई भी सवाल हल करने से पहले संचयी बारंबारता की सारणी बनानी पड़ेगी। इस n/2 को आप ढूंढोगे संचयी बारंबारता में। अगर आपको n/2 संचयी बारंबारता में नहीं मिलता है तो n/2 से जो भी n/2 का मान होगा उससे ठीक अगली बड़ी संख्या को आप संचयी बारंबारता में ढूंढोगे और उसके सामने वाले वर्ग अंतराल को बोलोगे माध्यक वर्ग। क्या बोलोगे भाई? माध्यक वर्ग। और जब तुम्हें एक बार माध्यक वर्ग मिल गया तो उसके बाद तुम अपना माध्यक का सूत्र लगाओगे जो कि आपके वर्गीकृत आंकड़ों के लिए होता है। ठीक है, क्या लगाओगे भाई? माध्यक का सूत्र लगाओगे जो कि तुम्हारा वर्गीकृत आंकड़ों के लिए होता है। समझ में आया? इतना समझ में आया भाई? जल्दी से बताओ, इतना समझ में आया? तो देखो
आपका फिर यहां से जब आपके पास एक बार माध्यक वर्ग निकल कर आ गया तो उसके बाद आपका माध्यक होता है क्या, माध्यक बराबर होता है आपका L प्लस N/2 N/2 माइनस CF बटे में F गुणा H। ठीक है, तो सारी चीजें जो तुम पहचान रहे हो वो वही हैं जो कि तुमने अभी तक पढ़ी हैं। ठीक है, L क्या है, L है यहां पर, जैसे L वहां पर क्या था आपका बहुलक के केस में L क्या था आपका बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यहां पर आपका L क्या होता है, यहां पर L होता है आपका माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। N/2 N है बारंबारताओं का योग बटे में 2, तो ये आ गया N/2। CF होता है आपका बारंबारता क्या, माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिसका नाम इंग्लिश में हिंदी में संचयी बारंबारता ही होता है। ठीक है, बटे में F क्या है, F है तुम्हारा माध्यक वर्ग के आपका बारंबारता और H तुम्हें पता ही है वर्गमाप। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखो, आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले तो संचयी बारंबारता बनती कैसे है। ठीक है, और माध्यक के केस में या फिर किसी भी वर्गंतराल के केस में तुमने क्लास 9th में पढ़ा होगा तुम्हारा से कम और से अधिक प्रकार की बारंबारता सारणी के बारे में। ठीक है, तो मैं वो भी एक बार रिवाइज कराऊंगा क्योंकि क्लास 10th में उससे भी तुम्हारे बेसिक क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, तो देखो अगर मेरे पास आपके दो आंकड़े हैं, मतलब बारंबारता माध्यक वर्गंतराल और बारंबारता दी हुई है, तो सबसे पहले आपको बनानी पड़ती है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होती है, देखो संचयी बारंबारता होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता इंग्लिश में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो संचयी बारंबारता बनाते वक्त, संचयी बारंबारता सारणी बनाते वक्त आप सबसे पहली बारंबारता जो है उसे सेम ही रखोगे। संचयी बारंबारता सारणी बनाते वक्त सबसे पहली बारंबारता सारणी जो है उसे क्या रखोगे, उसे सेम ही रखोगे। ठीक है, बिल्कुल ये सेम ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये यही रहेगी जो पहले थी। ठीक है, यानी कि ये 5 है तो यहां पर भी 5 रहेगी। और उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप हर अगली संचयी बारंबारता निकालने के लिए पिछली वाली बारंबारता को इसमें जोड़ते चलोगे। जैसे कि अगली बारंबारता निकालने का मतलब क्या हो जाएगा कि आप 5 में इस वाली बारंबारता को जोड़ दो, तो हो गया 5 + 3 कितना हो गया 8। ठीक है, उससे अगली संचयी बारंबारता निकालने का मतलब इसमें इसे जोड़ दो, तो कितना हो गया आपका 8 + 4 12। ठीक है, सेम यहां पर कितना 12 + 3 15, 15 + 3 18। ठीक है, 18 + 4 22, 22 + 7 29, 29 + 9 38, 38 + 7 कितना 45 और 45 + 8 53। ठीक है, तो ये बन गई बच्चों आपकी संचयी बारंबारता की सारणी। ये क्या बन गई, ये बन गई संचयी बारंबारता की सारणी। पहले वाले वर्गंतराल को छोड़कर उसकी संचयी बारंबारता वही होगी जो कि आपकी बारंबारता है। ठीक है, उसके अलावा हर एक संचयी बारंबारता निकालने के लिए आप अगली बारंबारता को संचयी बारंबारता में जोड़ते चले जाओगे। ठीक है, और यहां पर क्या होता है आपका जो संचयी बारंबारता का जो लास्ट पद होता है, ठीक है, वो बारंबारताओं के योग के बराबर होता है। तो अगर तुम्हें चेक करना है कि क्या तुम्हारी संचयी बारंबारता सही बनी है, क्या तुम्हारी संचयी बारंबारता सही बनी है, अगर तुम्हें ये चेक करना है तो तुम कैसे चेक कर सकते हो कि तुम्हारा बारंबारताओं का योग और संचयी बारंबारताओं का आखिरी पद बिल्कुल समान है। चेक करो भाई, 5 3 8 4 12 और 3 15 और 4 15 और 3 18 और 4 22 और 7 29 और 9 38 और 7 कितना 45 और 8 53। हाँ जी, बारंबारताओं का योग भी कितना आ रहा है आपका 53 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है 53 आ रहा है। ठीक है,
अब देखो इस ही वर्ग अंतराल को आपका दो प्रकार से और दिया जाता है। आप देख सकते हो यहां पर बारंबारताओं का योग और संचयी बारंबारता का आखिरी पद कितना है आपका 53 है। ठीक है, अब मैं माध्यक निकालने से पहले यहां पर दो कंडीशन और बता देता हूं कि आपका ये जो वर्ग अंतराल है जनरली क्या होता है, दो प्रकार से और दे देता है, से कम प्रकार और से अधिक प्रकार। ठीक है, तो अब से कम प्रकार और से अधिक प्रकार में क्या होता है, से कम प्रकार और से अधिक प्रकार में ऐसा होता है कि आपको वर्ग अंतराल की जगह ये सारणी देगा, से कम प्रकार की सारणी, और इधर देगा आपको एक बारंबारता। तो जब भी आपके पास से कम प्रकार की सारणी आएगी, जब भी आपके पास से कम प्रकार की सारणी आएगी, ठीक है, आपको उसे वर्ग अंतराल और बारंबारता के रूप में बदलना पड़ेगा। अब तुम कहोगे सर बारंबारता तो दे रखी है, बारंबारता के रूप में क्यों बदलना है? मेरे लाल, जब भी आपके पास से कम प्रकार और से अधिक प्रकार की बारंबारता सारणी आएगी तो वहां पर तुम्हारे पास बारंबारता नहीं होगी, वहां पर तुम्हें संचयी बारंबारता दे रखी होगी, और उस संचयी बारंबारता को तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, अपना बारंबारता में। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे हाइड कर दूं जस्ट फॉर अ मिनट, ठीक है, मैं इन सबको हाइड कर देता हूं भाई, एक मिनट दो मुझे। ठीक है, हाइड करने को बोला था, हाइड होने की जगह कुछ और ही हो गया। कलर द बॉक्स, कलर द बॉक्स, कलर द बॉक्स, ये लो भाई हो गए हाइड। थोड़ी देर के लिए इन्हें हाइड करते हैं। तो मान लो तुम्हें ये मिलता है, ठीक है, मान लो तुम्हें ये मिलता है, ठीक, तो ये क्या दिया हुआ है, ये दी हुई है तुम्हें संचयी बारंबारता सारणी। तुम्हें से कम प्रकार का वर्ग अंतराल दिया हुआ है और संचयी बारंबारता सारणी दी हुई है। इससे पहले तुम्हें इसे क्या करना पड़ेगा, बारंबारता में बदलना पड़ेगा। बारंबारता में कैसे बदला जाता है, देखो आपका सबसे पहला वर्ग अंतराल यही रहेगा 10 से कम। ठीक है, आपको नहीं पता है कि ये 10 से कम कितना नीचे जा रहा है। ठीक है, आपको नहीं पता है कि ये 10 से कम कितना नीचे जा रहा है, तो आप इसे पहले वाले वर्ग अंतराल को 10 से कम ही रखोगे और इसकी बारंबारता भी यही रहेगी जो पहली संचयी बारंबारता है। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि 10 से कम कहां तक जाएगा ये। ठीक है, तो आपने 10 से कम भैया ले लिया, हो सकता है 10 से कम ये 8 तक जा रहा हो सकता है 10 से कम ये 0 तक जा रहा हो सकता है 10 से कम ये 2 तक जा रहा हो, तो आपको नहीं पता। ठीक है, तो इसीलिए आपने 10 से कम में ले लिए 5 बच्चे, इसकी बारंबारता हो गई 5। लेकिन अब 20 से कम, ठीक है, तो 20 से कम वाला जो वर्ग अंतराल है इसे हम शुरू करेंगे 10 से। कहां से, 10 से, यानी कि 10 से 20। क्यों, क्योंकि 10 से कम वाले बच्चे तो मैंने यहां पर ले लिए। ठीक है, 10 से कम वाले लोग तो मैंने यहां पर ले लिए। अब आ गया हमारे पास क्या, 20 से कम। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ठीक है 10 से कम वाले बच्चे तुमने ऊपर ले लिए, इस वाले में केवल 10 से 20 वाले बच्चे लो, तो तुम्हारा दूसरा वर्ग अंतराल बन गया 10 से 20। ठीक है, अब 10 से 20 वाले बच्चे कितने हैं, तुम कहोगे सर ये 8 हैं। मैं कहूंगा नहीं, ये 8 नहीं है। इस 8 में ये जो 8 यहां पर दिया हुआ है ये 20 से कम वाले बच्चे हैं। ठीक है, और जिनके नंबर 10 से कम है उनके नंबर 20 से कम तो होंगे ही। ठीक है, तो इन 8 बच्चों में ये 10 से कम वाले और 20 से कम वाले दोनों बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें केवल 10 से 20 वाले बच्चे लाने हैं तो तुम क्या करोगे, केवल 10 से 20 के बीच के अगर तुम्हें बच्चे चाहिए तो तुम क्या करोगे, अपना 10 से कम वाले बच्चों को घटा दोगे, किसमें से, 20 से कम वाले बच्चों में से। तो अगर तुमने 10 से कम वाले बच्चे घटा दिए तो हमारे पास बचते हैं 3 बच्चे, तो यानी कि ये 3 बच्चे होंगे जो कि 10 से 20 के बीच में होंगे, और आपका बाकी के 5 बच्चे 10 से कम वाले हो गए 8 में से। ठीक है, अब इसी तरीके से 30 से कम, तो देखो 20 तक के बच्चे तो यहां ले लिए गए, 20 तक के बच्चे तो यहां ले लिए गए, अब 30 से कम वाले कहां जाएंगे, 30 से कम वाले आ जाएंगे इसमें, 20 से 30 में। और इसकी बारंबारता कितनी होगी, इसकी टोटल बारंबारता है 12। अब इस 12 में ये 20 से कम वाले बच्चे भी हैं और ये 10 से कम वाले बच्चे भी हैं, तो 20 से कम में तो तुम्हारा ये 5 आ ही गया अपने आप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 12 में से जो 30 से कम वाले बच्चे हैं उनमें से 20 से कम वाले बच्चे घटा देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा सीधा सीधा आपका कितना,
केवल 20 से 30 के बीच में। तो ये जो आपको दी हुई है ये संचयी बारंबारता है, और इस संचयी बारंबारता से आप क्या बनाते हो, अपनी बारंबारता सारणी और वर्ग अंतराल बनाते हो। समझ में आया? फिर 40 से कम वाले वर्ग अंतराल के लिए क्या बन जाएगा, 30 से 40, ठीक है। उसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी, 15 - 12, ठीक है। इसके लिए बन जाएगा 40 से 50, उसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी, 18 - 15, इसका हो जाएगा 50 से 60, उसकी बारंबारता कितनी हो गई आपका 22 - 18, 60 से 70, ठीक है, 29 - 22। तो इस तरीके से आपकी बारंबारता सारणी तैयार हो जाएगी से कम प्रकार के वर्ग अंतराल से, ठीक है। समझ में आया? ठीक। अब इसके अलावा एक और वर्ग अंतराल आता है से अधिक, ठीक है। से कम प्रकार तो हो गया, अब आता है से अधिक, ठीक है। तो 0 या उससे अधिक, ठीक है, आपका क्या बोल रहा है भाई, 0 या उससे अधिक, उसके बाद आपका 53, आपका देखो, अब देखो 0 या उससे अधिक वाले, ठीक है। तो 0 या उससे अधिक आपका, उसके बाद है 10 या उससे अधिक, फिर 20 या उससे अधिक, 30 या उससे अधिक। तो यहां पर भी आपको 0 से अधिक, ये है से अधिक प्रकार की बारंबारता सारणी, ठीक है। और यहां पर भी आपको संचयी बारंबारता मिलती है। तो संचयी बारंबारता को से आपको क्या बनाना पड़ेगा, पहले वर्ग अंतराल और बारंबारता बनानी पड़ेगी। तो आपको यहां पर पता है कि 0 से अधिक ये कहां तक जाएगा, 0 से अधिक ये कहां तक जाएगा, अगला वर्ग अंतराल आपका 10 से शुरू हो रहा है, तो यानी कि ये 0 से अधिक 10 तक जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो बारंबारता हो जाएगी वो कितना, इसका जो वर्ग अंतराल हो जाएगा वो कितना होगा, वो होगा 0 से 10, ठीक है। और इसकी जो संचयी बारंबारता होगी वो कितनी, इसकी जो बारंबारता होगी, क्योंकि इधर तो संचयी बारंबारता मिली हुई है, बारंबारता कितनी होगी, इसकी बारंबारता होगी, पहली वाली बारंबारता में 0 से अधिक बच्चे हैं, ठीक है। अब तो 0 से अधिक वाले तो भाई 100 तक चले गए, ठीक है, 0 से अधिक वाले तो 100 तक चले गए, बचा कितना भैया, इसमें तो सारे बच्चे आ गए, 0 से अधिक वाले तो सारे बच्चे होंगे, ठीक है, जिनके नंबर 0 या उससे अधिक है, क्योंकि इसने तो बोला है 0 या उससे बराबर, ठीक है। तो भैया 0 या उसके बराबर वाले तो सारे बच्चे हैं, तो 53 के 53 बच्चे आ गए इसमें तो। लेकिन आपको क्या चाहिए, केवल 0 से 10 वाले। तो आप क्या करोगे, जो 10 से अधिक वाले बच्चे हैं उन्हें घटा दोगे 0 से अधिक वाले बच्चों में से, ठीक है। तो आप 53 में से 48 को घटा दोगे तो आपके पास आ गया 3, हाँ जी। तो 3 बारंबारता हो जाएगी 0 से 10 तक की, ठीक है। उसके बाद 10 से 20 वाले बच्चे, कितने, 10 से 20 वाले बच्चे, तो ये कितने होंगे भाई, तो आप क्या करोगे, आप 48 में से घटा दोगे 20 से अधिक वाले बच्चे, ठीक है, 20 से अधिक वाले बच्चे, ठीक है, यानी कि 45। कितना आ गया, ये भी आ गया तुम्हारा 3, ठीक है। 1 मिनट, ये 3 नहीं होगा, ये 5 होगा, ठीक है। 53 - 48 5 होगा, ठीक है। ऐसे ही फिर 20 से 30 वाले, 20 से अधिक है उसके बराबर, तो 20 से 30 वाला वर्ग अंतराल, ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा। तो आपको ये चीज दिख रही होगी कि जो से कम प्रकार की बारंबारता सारणी होती है उसमें जो आपको यहां पर नंबर दिया होता है वो क्या होता है, जो आपको यहां पर नंबर दिया होता है वो होती है बारंबारता, वर्ग अंतराल का, क्या, वर्ग अंतराल का कि कौन सी सीमा भाई, तुम देख सकते हो 10 से कम, फिर 20 से कम में आ गया 10 से 20, 30 से कम में आ गया 20 से 30, तो ये क्या है आपका, यहां पर 20 से कम दिया गया था तो 10 से 20 आ गई थी, तो ये बारंबारता की उच्च सीमा होती है या फिर ऊपरी सीमा होती है, ठीक है। तो से कम प्रकार की बारंबारता सारणी में बारंबारता की उच्च सीमा दी जाती है, ऊपरी सीमा दी जाती है। वहीं पर से अधिक प्रकार की बारंबारता सारणी में जैसे आप इसका वर्ग अंतराल निकालोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 45 में से आप क्या घटा दोगे, 20 या उससे अधिक वाले बच्चों में से 30 या उससे अधिक नंबर वाले बच्चे घटा दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 4। तो ये हो गई आपकी, इस तरीके से बनती है से अधिक प्रकार की बारंबारता सारणी से आपका वर्ग अंतराल और बारंबारता, ठीक है। और से अधिक प्रकार की बारंबारता सारणी में अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो तुम्हें क्या मिलता है, तुम्हें मिलती है 0 से अधिक और उसके बराबर, 10 से अधिक और उसके बराबर, 20 से अधिक और उसके बराबर, तो तुम्हें मिलती है यहां पर इसकी निम्न सीमा, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा मिलती है, जिससे तुम अपना वर्ग अंतराल तैयार करते हो, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद आपका सीधा माध्यक के सवालों पर चलेंगे हम, ठीक है। माध्यक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक एक करके कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पूछते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हाँ जी, तो एक चीज और हाथों हाथ देख लेते हैं और वो है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में संबंध।
तो हमने केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापें पढ़ी, ठीक है, हमने केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापें पढ़ी, ठीक है, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो इन तीनों में एक संबंध होता है क्या, कि 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। ये तुम्हारा संबंध होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापों में, या फिर मैं बोलूं कि आपका दिए गए आंकड़ों के माध्य, माध्यक और बहुलक में ये एक संबंध है कि आपका 3 गुणा माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य के। या फिर कुछ लोग इसे इस तरीके से भी लिख देते हैं भैया क्या, कि बहुलक बराबर होगा, बात तो एक ही है, बहुलक बराबर होगा 2 गुणा माध्य को इधर उठाकर ले जाओ तो ये हो गया 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। तो कुछ लोग इसे इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है। तो भैया ये आपका एक संबंध होता है माध्य, माध्यक और बहुलक में, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापों में। क्लियर हो गई बात यहां पर, क्लियर हो गई बात यहां पर। तो अब सीधा हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन पर, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एक एक करके, फिर आगे बढ़ेंगे। तो माध्यक का अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है माध्यक का, देखो भाई ध्यान से। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि 65 से 80, 80 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205, ठीक है। इनका माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। हम खाली माध्यक ज्ञात करेंगे, बहुलक और माध्य तुम खुद से ज्ञात करोगे, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले माध्य निकालने के लिए मैंने तुम्हें क्या बोला था, सबसे पहले हमें माध्य निकालने के लिए बारंबारताओं का योग यानी कि n/2 और n चाहिए होगा, और फिर संचयी बारंबारता चाहिए होगी। तो आप n बनाओगे, कितना होगा, 5 4 9, 9 और 13 कितना हो गया आपका 22, 22 और 20 कितना हो गया 42, 42 और 14 कितना हो गया आपके पास 56, 56 और 4 60 और 8 68, ठीक है। एक बार और देख लो, 5 4 9, 3 12, 12 और 4 16, 16 और 12 और 8 कर लो कितना आपका 12 और 8 20, 4 24, 4 28 का 8 हासिल को गया 2, 2 और 1 3, 2 5 और 1 6, हाँ जी। तो n का मान आ रहा है 68। n का मान कितना आ रहा है भाई, n का मान आ रहा है 68, ठीक है। अगर n का मान 68 है तो हमें क्या चाहिए, अब हम निकालेंगे संचयी बारंबारता, क्योंकि n/2 को हमें कहां पर ढूंढना है, n/2 को हमें ढूंढना है हमारा संचयी बारंबारता में, जिससे हमें माध्यक वर्ग मिल सके। तो संचयी बारंबारता बनाएंगे। अब संचयी बारंबारता सारणी कैसे बनेगी, पहली वाली बारंबारता सेम रहेगी यानी कि 4, उसके बाद हर बारंबारता निकालने के लिए पिछली वाली बारंबारता को जोड़ते चलो अगली बारंबारता को। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 4 में 5 को जोड़ देंगे तो 9, फिर 9 में 13 को जोड़ देंगे तो 22, ठीक है। फिर 22 में 20 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 42, ठीक है। उसके बाद 42 में 14 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 56, फिर 56 में 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 64, और 64 में 4 को जोड़ देंगे तो आ गया 68। तो तुम देख सकते हो तुम्हारा संचयी बारंबारता का आखिरी पद और बारंबारताओं का योग बिल्कुल समान आ रहा है, यानी कि हमारी सारणी बिल्कुल सही बनी है, ठीक है। अब हम निकालेंगे n/2 का मान। तो n/2 बराबर आएगा 68/2, यानी कि ये बराबर हो गया 34 के। तो अब हम 34 को ढूंढेंगे कहां पर, संचयी बारंबारता में। अगर मुझे 34 मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब जैसे कि तुम देख सकते हो यहां पर संचयी बारंबारता में 34 है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, 34 से अगली बड़ी संख्या जो संचयी बारंबारता में दे रखी है वो ढूंढेंगे। तो 34 से बड़ी संख्या, 22 तो बड़ा हो ही नहीं सकता, 34 से बड़ी संख्या है 42, ठीक है। तो 42 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल है वही तुम्हारा माध्यक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। n/2 का मान या तो संचयी बारंबारता में ढूंढोगे, अगर n/2 संचयी बारंबारता में नहीं है तो n/2 से ठीक अगली बड़ी संख्या आपकी संचयी बारंबारता में किसका काम करेगी, आपका माध्यक वर्ग ढूंढने का काम करेगी, ठीक है। तो 34 नहीं था, 34 से अगली बड़ी संख्या 42 हो गई, और 42 ही आपका क्या है, माध्यक वर्ग ढूंढने का काम करेगी 125 से 145, ठीक है। तो आपके पास माध्यक वर्ग आ गया कितना भाई, 125 से 145, ठीक है। माध्यक वर्ग आ गया। अब माध्यक वर्ग के बाद आप क्या निकालोगे, सबसे पहले L, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 125, उसके बाद आपको चाहिए n/2, उसका मान आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 34, ठीक है। उसके बाद CF यानी कि आपका माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो ये रहा माध्यक वर्ग,
इससे पहले वाला वर्ग अंतराल ये, इसकी संचयी बारंबारता कितनी है 22। तो ये हो गई माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। उसके बाद आपको चाहिए f जो कि है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो ये माध्यक वर्ग, इसकी बारंबारता है 20, तो ये हो गया आपका f, ठीक है 20। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए h जो कि होती है वर्ग माप। तो इसी वाले वर्ग अंतराल से निकाल लो 145 माइनस 125, तो ये आ गया आपके पास 20, ठीक है। अब आपका सूत्र क्या होता है माध्यक का, माध्यक बराबर होता है सीधा सीधा, सारी चीजें आपके पास आ गई। एक बार माध्यक वर्ग आपने निकाल लिया तो ये हो गया 125 प्लस कितना L प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस सी एफ, n/2 का मान है 34 माइनस सी एफ का मान है 22 बटे में f, ठीक है, बटे में f का मान कितना है 20 गुणा h का मान कितना है 20, ठीक है। इसे हल करेंगे तो देखो भाई क्या आ जाएगा, 20 से 20 कट गया, ठीक है। हमारे पास कितना बचा, 125 प्लस 34 माइनस, तो हमारे पास कितना आ गया 125 प्लस 34 माइनस 22 करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 12। तो 125 प्लस 12 कितना हो गया 137। तो ये हमारा माध्यक निकल कर आ गया दिए गए आंकड़ों का। ये क्या निकल कर आ गया, माध्यक निकल कर आ गया। और तुम देख सकते हो माध्यक का मान भी माध्यक वर्ग के बीच में से ही आ रहा है, ठीक है। 137 तुम्हारे 125 से 145 के बीच में ही पड़ता है, ठीक है। तो माध्यक का मान भी आपका माध्यक वर्ग के बीच में से ही निकल कर आएगा। किसी बालक को यहां पर कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर हो गया। एक बार तुम्हें माध्यक वर्ग मिल गया तो उसके बाद तुम क्या करोगे, अपना सूत्र में जो जो चीजें तुम्हें चाहिए वो निकालोगे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। अब देखो यहां से एक और बेसिक क्वेश्चन आता है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। बट एक बेसिक क्वेश्चन पहले ये वाला कर लेते हैं। लाओ, क्या कह रहा है कि यदि माध्यक 3 हो तथा माध्य 2 हो तो बहुलक का मान बताओ। तो आपको पता है कि अभी आपने पढ़ा बहुलक 2 मिनट पहले कि बहुलक बराबर क्या होता है। अभी हमने माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध पढ़ा कि बहुलक बराबर होता है आपका 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य, है ना। तो 3 गुणा माध्यक यानी कि 3 गुणा माध्यक का मान है 2, माध्यक का मान है 3 माइनस 2 गुणा माध्यक का मान है 2। तो कितना हो गया ये 3 तिया 9 माइनस 2 दूनी 4। तो हमारे पास बहुलक का मान निकल कर आ गया 5। तो बहुलक का मान क्या हो गया आपका सी विकल्प 5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलो जी, अब जरा यहां से देखो कुछ बेसिक क्वेश्चन, जो कि बेसिक क्या आपका ये क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांस होता है जो कि मैं बताने वाला हूं तुम्हें। चलो देखो भाई, अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या आता है तुम्हारे पास, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये वाला क्यों पूछा जाता है ये समझो। क्योंकि इस क्वेश्चन में ये तुमसे डायरेक्टली क्या पूछ रहा है, डायरेक्टली तुम्हें इसने माध्य दिया हुआ है, माध्यक दिया हुआ है, और ये तुमसे अपनी गायब बारंबारता पूछ रहा है, ठीक है। कि ये जो गायब बारंबारता है ये निकालो, ठीक है। बारंबारताओं का योग तुम्हें दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। तो अब ये तुमसे कह रहा है कि भैया गायब बारंबारता निकालो। अब गायब बारंबारता निकलेगी कैसे, ठीक है, क्योंकि बच्चे यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो अब देखो आपके पास सबसे पहले बारंबारताओं का योग है n बराबर 60, ठीक है। तो आप आराम से n/2 का मान निकाल सकते हो। n/2 कितना हो गया आपका 60/2 यानी कि कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। ऊपर से तुम यहां से एक और समीकरण तैयार करोगे, कौन सी, कि ये जो बारंबारताओं का योग है ये बराबर होगा 60 के। तो बारंबारताओं को जोड़ोगे तो कितना आएगा 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स प्लस 20 कितना हो गया 5 प्लस एक्स प्लस 20 25, ठीक है, प्लस 15 40 प्लस वाई, तो कितना हो गया 5 प्लस एक्स प्लस 20 कितना 25x प्लस 15 कितना 40x प्लस वाई, कितना हो गया 40x प्लस वाई, ठीक है। 40 प्लस एक्स प्लस वाई और प्लस 5 कितना हो गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो आपके पास समीकरण बन गई कितनी आपकी 45 बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग आपका है 60 के बराबर। तो अगर मैं यहां पर भी बारंबारताओं का योग निकालता हूं तो ये है 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस वाई प्लस 5, इन सब का योग अगर मैं निकालता हूं
तो ये बराबर है 60 के। तो ये हो गया 5, 20, 15, तो 5 और 20 25, 15, 40, 5 45 प्लस x प्लस वाई बराबर है 60 के। ठीक है, 45 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर हो गया 60 माइनस 45 के, यानी कि आपका x प्लस वाई बराबर आ गया किसके, 15 के। समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पर आपके पास ये आ गया, बारंबारताओं का योग आपको पता था, n का मान आपको 60 पता था, n/2 आपने निकाल लिया। माध्यक निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, माध्यक वर्ग चाहिए होता है। माध्यक का मान आपको दे रखा है, तो यहीं से आपका कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, और माध्यक वर्ग निकालने के लिए आपको चाहिए संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो इसकी सारणी कैसे बनेगी, वैसे ही जैसे कि अभी तक बनती हुई आई थी। सबसे पहले क्या, सबसे पहली बारंबारता ऐसी आ जाएगी 5। उसके बाद हर बारंबारता निकालने के लिए, हर संचयी बारंबारता निकालने के लिए अगली वाली बारंबारता को जोड़ते चलेंगे। तो 5 प्लस एक्स, ठीक है, 5 प्लस एक्स प्लस 20 यानी कि 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स, ठीक है, 25 प्लस एक्स प्लस 15 कितना हो गया, 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और आपका 40 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 5 यानी कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो आप देख सकते हो कि आपका बारंबारताओं का योग और संचयी बारंबारता का जो आखिरी पद है वो बिल्कुल बराबर आया। यहां पर आपका बारंबारताओं का योग भी यही आया था, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, और संचयी बारंबारता का आखिरी पद भी यही आया। अब यहां पर आपको आपका माध्यक वर्ग कैसे मिलेगा, माध्यक वर्ग कैसे मिलेगा बताओ। कैसे मिलेगा माध्यक वर्ग, आपको ढूंढना है 30। ठीक है, तो अब 30 तो यहां भी हो सकता है, 25 प्लस एक्स में भी हो सकता है 30, तो क्योंकि अगर 5 का मान मान लो 30, एक्स का मान 5 आ गया, तो 25 प्लस 5 30 हो गया। ठीक है, और अगर मान लो एक्स का मान 3 हुआ, ठीक है, तो 25 प्लस 3 कितना होगा, 25 प्लस 3 28 होगा। तब तो नहीं आ रही है 30 का बड़ा, 30 या 30 से बड़ा। ठीक है, फिर आपका ये वाला आंसर होगा 40 प्लस तुम्हारा 3 43। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन से वाले वर्ग अंतराल को हम माध्यक वर्ग लेंगे, आंसर है किसी के पास, जिन्होंने मेरी पुरानी क्लासेस देखी है उन्हें पता होगा। ठीक है, अबे जब तुम्हें क्यों इतनी माथापच्ची करनी है, जब तुम्हें माध्यक दे रखा है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था माध्यक हमेशा माध्यक वर्ग के बीच में से आता है। तो 28.5 जिस वर्ग अंतराल के बीच में आ रहा है वही माध्यक वर्ग हो जाएगा। 28.5 आ रहा है 20 से 30 के बीच में, तो यही तुम्हारा माध्यक वर्ग हो जाएगा, बात खत्म। क्यों जाना है आगे, जब तुम्हें हल्के से, वही है ना कि बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो ना तो सारे काम आसान हो जाते हैं। ठीक है, जिसके बेसिक हिले हुए होंगे उसके ही होगा ही नहीं है क्वेश्चन सॉल्व, वो यहां पर ढूंढता रहेगा, माथापच्ची करेगा कि भैया 30 कहां पर ढूंढूं, मिलेगा ही नहीं 30, क्योंकि एक्स का मान तो कुछ भी हो सकता है ना। तो अब देखो, जिसे पता है कि भैया माध्यक जो है माध्यक वर्ग के बीच में से आता है, तो उसका आंसर आ जाएगा कितना, 20 से 30। अब क्या करोगे भैया, आपका माध्यक वर्ग आ गया 20 से 30, आपको एल पता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, आपको क्या पता है, CF पता है माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग ये रहा, इससे पहले वाला वर्ग ये रहा, इसकी संचयी बारंबारता कितनी है, 5 प्लस एक्स। आपको पता है F माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग है 20 से 30, इसकी बारंबारता है 20, और आपको पता है H वर्ग माप, तो 30 माइनस 20 करेंगे तो कितना आ गया, 30 माइनस 20 बराबर आ गया 10 के। सारी चीजें हैं आपके पास, माध्यक का सूत्र लगा दो। क्या होता है भाई, आपका माध्यक बराबर होगा L प्लस N/2 माइनस CF बटे में F गुणा H। सारी चीजें हैं मेरे पास, माध्यक का मान हमें दिया हुआ है 28.5, L है हमारा कितना, बराबर L है हमारा कितना, L है हमारा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जो कि है 20, प्लस N/2 का मान है 30, माइनस संचयी बारंबारता है 5 प्लस एक्स, और F है 20 गुणा H कितना है भाई, H आपका H है 10। इसे हल करेंगे कितना आएगा, 10 एकम 10, 10 दूनी 20,
ठीक है, ये जो हमारा 20 है इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 28.5 माइनस 20 बराबर आ गया आपका 30। माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -5 माइनस एक्स बटे में 2। 2 की गुणा अगर मैं उठाकर कर देता हूं इसे, एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे आज के इसमें कैसे ये भूत आ गया है कि अपने आप ही चेंज हुए जा रहा है। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 28 माइनस 28.5 माइनस 20, तो 28 माइनस 5.20 हो जाएगा आपका कितना, 8.5। 8.5 की गुणा 2 में करेंगे तो ये आ गया आपका 17 बराबर 30 माइनस 5, तो 30 माइनस 5 हो जाएगा आपका 25 माइनस एक्स, एक्स इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 17 इधर जाकर माइनस का, तो एक्स बराबर हो गया 25 माइनस 17, यानी कि एक्स का मान आ गया आपका 8। 25 माइनस 17, एक्स का मान हो गया 8। अब इस एक्स का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख दो तो आपके पास y का मान आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस वाई बराबर 15, तो y का मान कितना आ गया, y बराबर हो गया आपका 15। भाई क्या हो रहा है, 15 माइनस 8, यानी कि y बराबर आ गया आपका कितना, 7। ये तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने तुमसे यही पूछा था कि जो तुम्हारे अज्ञात पद हैं, अज्ञात बारंबारताएं हैं, उन्हें ज्ञात करो। तो ये आ गई आपकी 8 और 7। क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो भैया ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, बढ़िया क्वेश्चन है, आई होप तुम्हें अच्छे समझ में आ गया होगा। तो देखो भाई, अब समरी सीरीज के इस लेक्चर को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम किसके बारे में बात करेंगे भैया, अगली क्लास में हम प्रायिकता के बारे में बात करेंगे, और तुम्हारी समरी सीरीज जो है वो खत्म होगी पूरी की पूरी। ठीक है, अब इसके अलावा इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है तुम वो मास्टर 30 वाले चैप्टर से कर सकते हो। मास्टर 30 में इसकी वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए रेडी रहना। मैं मिलता हूं सीधा तुमसे तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।